हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फर्दर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल की इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल तरीके से डिस्कस किया था क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम फर्दर पार्ट 3 के अंदर इसको प्रोसीड करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को नहीं देखा, पहले आप वो चेक कर ले, क्योंकि उसके अंदर मैंने जितनी भी क्वेश्चन आंसर डिटेल से डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसमें हमारे पास इंस्पेक्शन प्रोसीजर क्या होते हैं, होल्ड पॉइंट क्या होता है, विटनेस पॉइंट क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है, ये कंप्लीट मैंने डिटेल से डिस्कस किया था क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल की इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से। ये एक लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किए हुई है। अगर एग्जांपल आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो काइंडली आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चेक कर ले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट तरीके से क्लियर हो जाए। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम फर्दर इसको पार्ट 3 को प्रोसीड करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं वो मैं नीचे डिस्कस करता हूँ, लेकिन पार्ट 1 के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, सबसे पहले हमारे पास जाता जो पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, यानी क्यूसी इंस्पेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, होल्ड पॉइंट क्या होता है, विटनेस पॉइंट क्या होता है। ये मैंने एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाया था। अब फर्दर इसके अंदर हमारे पास आईटीपी क्या होती है, कौन इसको प्रिपेयर क्या करता है, एनसीआर क्या होता है, हमारे पास एफडीटी क्या होता है, प्रोक्टर वैल्यू क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट तरीके से ये इंटरव्यू के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 के अंदर जो मैंने चीज़ें डिस्कस की वो कंक्रीट के हवाले से कुछ कंसेप्चुअल तरीके से मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। एम्बेडेड एटम को मैंने डिस्कस किया था, असफाल्ट वर्क को मैंने डिस्कस किया था, फेंसिंग वर्क हमारे पास एस पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H006 के हवाले से हमारे पास, यानी M006 जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड M006, इसको मैंने स्टैंडर्ड के मुताबिक फेंसिंग का टाइप ऑफ स्टेप्स क्या होता है, यानी टाइप ऑफ फेंसिंग क्या हमारे पास होते हैं, 5 टाइप ऑफ फेंसिंग को, इसको मैंने डिस्कस किया था। अब हम आज इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है हाउ टू रेज एनसीआर। अब ये जितनी भी ऊपर मैंने डिस्कस की थी ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर मैंने डिस्कस किया था, आप उसको लाजमी चेक करें। यानी साटिप क्या होता है, साइक क्या होता है, सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट क्या होता है। आज हम फर्दर प्रोसीड करेंगे हाउ टू रेज एनसीआर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एनसीआर जो होता है, और आईएनसीआर। एनसीआर क्या होता है, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट, आईएनसीआर क्या होता है, इंटरनल नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। अब इसको हम किस तरह रेज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर डेफिनेटली जब भी आपकी साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन टीम वायलेशन करती है, यानी एग्जाम्पल कोई काम जो है वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक क्वालिटी के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपने एनसीआर को रेज करना होता है। अब एनसीआर को आप किस तरह रेज करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीआर और आईएनसीआर में फ़र्क क्या होता है। एनसीआर हमारे पास नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट होता है, आईएनसीआर हमारे पास इंटरनल नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट होता है। एनसीआर जो होता है ये हमारे पास पीआईडी यानी कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर, या अरामको में अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पीआईडी रेस करेगा। ठीक है, यानी जब भी साइट पे ऊपर कोई वायलेशन हो रही होती है, कंस्ट्रक्शन टीम कर रही होती है, यानी साइट सर्वाइवलिस्ट कंस्ट्रक्शन की टीम, एग्जाम्पल एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आप साइट सर्वाइवलिस्ट कर रहे हैं, या पीआईडी जो है या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर जो होते हैं साइट सर्वाइवलिस्ट कर रहा होते हैं, उसने चेक कर दिया कि साइट के ऊपर कोई वायलेशन हो रही है, यानी एग्जाम्पल कोई मेजर वायलेशन हो रही है, तो एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर या पीआईडी या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर जो होता है वो एनसीआर रेस करता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल क्यूसी इंस्पेक्टर है आप, तो वहाँ आप आईएनसीआर रेस करेंगे। फॉर्मेट इसका सेम होता है, सारा प्रोसीजर इसका सेम होता है, बट एग्जांपल अगर आप क्यूसी इंस्पेक्टर एनसीआर को रेस करेंगे तो इसको आईएनसीआर कहा जाता है, यानी इंटरनल नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट है। लेकिन अगर यही डॉक्यूमेंट पीआईडी रेस करेगा या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर रेस करेगा तो उसको एनसीआर कहा जाता है, यानी नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। अब डेफिनेटली एनसीआर का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जब आप क्यूसी इंस्पेक्टर काम करेंगे साइट के ऊपर आपने इंस्पेक्शन करेंगे। अब एक होता है हमारे पास, एक इंस्पेक्शन वो इंस्पेक्शन होता है जिसके लिए आरएफआई रेस कर रही होती है, जिस तरह एग्जांपल होल्ड पॉइंट आ जाता है, हमारे पास विटनेस पॉइंट आ जाता है। एक इंस्पेक्शन वो इंस्पेक्शन हो जाती है जिसको हम साइट सर्वाइवेलेंस कहते हैं। ठीक है, सर्वाइवेलेंस में ये होता है कि एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर किसी भी टाइम जाके एक्टिविटीज को चेक कर सकता है, यानी एग्जांपल ऐसा क्यूसी इंस्पेक्टर काम करेंगे आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप किसी भी टाइम आप कंस्ट्रक्शन की टीम के ऊपर जा सकते हैं, उसका काम चेक कर सकते हैं। एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आप जाके साइट के ऊपर चेक कर रहे हैं, एक्टिविटीज चेक कर रहे हैं। एग्जांपल कहीं पे आपने नोट कर दिया कि जो एक्टिविटी हो रही है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो रही है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं हो रही है, तो आप उस एक्टिविटी की पिक्चर लेंगे। सबसे पहले काम आपने एनसीआर जब रेस करना होता है तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है,
आपने पिक्चर लेनी होती है, ठीक है, जो वायलेशन हो रही है यानी जो काम स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो रहा है। आप ये मोस्टली जो है एनसीआर जो होता है या साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो नॉन कन्फर्मेटिव हमारे पास चंद डॉक्यूमेंट होते हैं, ये साइट के ऊपर लाजमी आती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टीम जो होती है वो प्रोग्रेस निकालती है, तो उनसे ये गलतियाँ होती है, ये मिस्टेक होती है, तो ये मिस्टेक वो लोग बार बार करते हैं। तो आपने क्वालिटी को मेंटेन करना है, एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपने क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल आप साइट के ऊपर जाके चेक करें कि एग्जाम्पल साइट के ऊपर कोई वायलेशन हो रही तो आपने एनसीआर रेस करना होता है। अब जो वायलेशन हो रही होती है, अब एग्जांपल आपसे इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि आपने एनसीआर जो है किस तरह रेस करना होता है, तो आप सिंपल इसको ये कह सकते हैं कि मैं साइट के ऊपर सर्वेलेंस कर रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि एक एक्टिविटी जो है वो साइट की मैंने कंस्ट्रक्शन टीम जो एक्टिविटी कर रही है वो वायलेट हो रही है, ठीक है। आपने चेक करें स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो रही है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एनसीआर रेस करेंगे, यानी INCR रेस करेंगे, इंटरनल नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। अब इसके कंटेंट कितने हैं हमारे पास, सबसे पहले आपने चेक कर दिया नॉन कन्फर्मेंस एनालिसिस। अब नॉन कन्फर्मेंस एनालिसिस में क्या चीज़ है, आप एक काम एनालाइज कर लेते हैं, यानी एक काम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, डिस्क्राइब व्हाट आर द वायलेशन यू फाइंड एट साइट विद रेफरेंस डॉक्यूमेंट, यानी एग्जांपल आपने चेक कर दिया रेफरेंस डॉक्यूमेंट के मुताबिक। रेफरेंस डॉक्यूमेंट यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट है, आपका स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आपका चेकलिस्ट भी हो सकता है, आपका मेथड स्टेटमेंट भी हो सकता है, और आपकी ड्राइंग भी हो सकती है। आपने चेक कर दिया कि एक काम जो है वो वायलेशन हो रही है, ड्राइंग के मुताबिक नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या करेंगे, आपने एनालिसिस कर दिया, काम आपने देख ली कि वायलेशन हो रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन कन्फर्मेंस। नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट में ये कंटेंट है मेरा ऑलरेडी, इसके ऊपर सेपरेट से फॉर्मेट के साथ वीडियो भी बन चुकी है, उस फॉर्मेट के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है, वहाँ से आपको इजीली पता लग जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो कंटेंट नंबर 2 है, सबसे पहले आपने एनालिसिस में क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, जो आपकी वायलेशन हुई है, यानी एग्जांपल एक काम जो है वायलेट हुआ है, उसको आपने डिस्क्राइब किया, वो क्या करना है कि मैं एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर साइट के ऊपर जा रहा था, मैंने चेक करी कि काम जो है वो साइट के मुताबिक यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो रहा है, वो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट के अंदर हमारे पास रूट काज। रूट काज क्या है हमारे पास, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट हैपन। रूट काज में ये होता है कि ये वजह क्यों बनी इस वायलेशन की, यानी क्यों हुआ ये आपने नोट करना है। ये चीज़ जो होती है रूट काज में क्या होता है कि आपने वहां पे जाके चेक करना कि उसकी क्या वजह हो सकती है, वायलेशन हुई है किस वजह से हुई है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोरेक्टिव एक्शन। अब एक हमारे पास होता है कोरेक्टिव एक्शन, एक हमारे पास होता है कोरेक्शन, दो अलग चीजें एनसीआर के अंदर होती है। कोरेक्टिव एक्शन एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपने एनसीआर के अंदर मेंशन करना है हाउ यू विल क्लोज एंड विच रिलेटेड डॉक्यूमेंट फॉर यूज। कोरेक्टिव एक्शन के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन टीम को बताना है कि ये जो वायलेशन हुई आप इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, इस ड्राइंग के मुताबिक, इस स्केजुअल क्यू के मुताबिक, इस सार्टिप के मुताबिक आप इस काम को इम्प्लीमेंट करो, आपने एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर बताना होता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास कोरेक्टिव एक्शन। फिर कोरेक्शन क्या होता है हमारे पास, कोरेक्शन ये होता है कि जब वो काम जो है वो रेक्टिफाई हो जाता है, ठीक है। रेक्टिफाई क्या मतलब, ये कंस्ट्रक्शन टीम को कोरेक्टिव एक्शन में आपने बता दिया कि ये काम जो आपने वायलेशन किए इसको स्टैंडर्ड के मुताबिक करो। जब वो ठीक कर लेती है, स्टैंडर्ड के मुताबिक कर लेती है, तो उसके बाद आपने कोरेक्शन के अंदर आपने वो चीज मेंशन करनी है, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन टीम ने एज पर स्टैंडर्ड के मुताबिक ये काम जो है फॉलो कर दिया। उस स्टैंडर्ड को आपने यहाँ रेफरेंस के अंदर कोरेक्टिव एक्शन के अंदर मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन क्या चीज है हमारे पास, प्रिवेंटिव एक्शन भी आपने एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर कंस्ट्रक्शन टीम को बताना होता है कि इन फ्यूचर हम इससे किस तरह बच सके। यानी एग्जांपल यहाँ पे देखो, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम द वायलेशन इन द फ्यूचर। इसका मतलब है कि इन फ्यूचर हम, यानी एग्जांपल एक वायलेशन आपने की है, आप डेफिनेटली आपका काम रुका है, रीवर्क आपका हो गया, आपकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई, आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो गई। हमारे पास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंदर या किसी भी एक्टिविटीज के अंदर दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती है, क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है, एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है। क्रिटिकल एक्टिविटीज हमारे पास वो एक्टिविटीज होती है, अगर एग्जांपल हमारी एक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारी इसके साथ जितनी भी लिंकेज एक्टिविटीज होती है ना वो, यानी एग्जांपल हमारे पास एक्टिविटी इस तरह होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, सीक्वेंस में होती है, यानी एक काम होगा तो दूसरी स्टार्ट होगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा स्टार्ट होगा, तीसरा खत्म होगा चौथा स्टार्ट होगा। तो जब भी एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर डेफिनेटली अगर एग्जांपल आपने एनसीआर रेज किया तो आपकी एक्टिविटीज जो है वो वायलेट हो गई, आपको वो काम रुक गया, आपने रीवर्क करना है उस पर कंस्ट्रक्शन टीम, तो वो आपकी डिस्टर्ब हो गई, तो डेफिनेटली उसके साथ नेक्स्ट एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो गई। ये क्या है हमारे पास, ये क्रिटिकल एक्टिविटीज कहलाई जाती है। तो उसके साथ आपकी कॉस्ट में इम्पैक्ट, उस कॉस्ट के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके ऊपर ये जो आपकी टाइमिंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी वो भी आपका एक्स्ट्रा लग जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, इन फ्यूचर आप इससे किस चीज़ से बच सके वो चीज़ आपको मेंशन करने की, इन फ्यूचर आपने बताना होता है कि आपने इस स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एनसीआर, एग्जांपल को यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये एग्जांपल इस नोट्स के अंदर मौजूद है, बट आपने एग्जांपल की अगर देखना है तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी मेरी एनसीआर की वीडियोस बन चुकी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक दे दूंगा, एग्जांपल के साथ विद फोटोज आपने उसके साथ अटैच करनी होती है। अब एनसीआर की क्लोजिंग टाइम भी है 3 मंथ है कुछ प्रोजेक्ट के अंदर। अगर एग्जांपल वायलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो 3 to 4 दिन भी क्लोज हो जाती है, लेकिन वायलेशन ज़्यादा है तो वो 3 मंथ के लिए। फिर एग्जांपल एस्केलेशन प्रोसेस की तरफ हम अगर जाएँ, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड 381 के मुताबिक अगर हम जाए तो वो एस्केलेशन प्रोसेस में चला जाता है। एस्केलेशन प्रोसेस एक लंबी, इसके ऊपर भी टॉपिक है, एनसीआर के भी टॉपिक है। एग्जांपल आपका एनसीआर क्लोज नहीं हुआ तो आप उसको टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 मंथ तक ले सकते हैं उसके। अगर एग्जांपल 6 मंथ भी नहीं जा सकता तो आपका एस्केलेशन प्रोसेस इसमें आ जाता है, तो आपका एनसीआर जो होता है वो आपका वर्कशीट की तरफ चला जाता है, ठीक है। बट एग्जांपल आपने जब भी एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपने एनसीआर रेस करना होता है तो आपने 24 आवर के अंदर पीआईडी को इन्फॉर्म करना होता है, या कंसल्टेंट के इंस्पेक्टर को आपने इन्फॉर्म करना होता है कि मैंने एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर इस एक्टिविटी के लिए आईएनसीआर रेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अटैचमेंट ऑफ आरएफआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट ऑफ आरएफआई पे जाने से पहले एनसीआर, जब भी एनसीआर की भी अटैचमेंट है, जो वायलेशन हुई है उस वायलेशन की आपने यहाँ पे पिक्चर अटैच करनी है एनसीआर के साथ, ताकि एविडेंस, हमारे पास आईएसओ क्लास है, हमारे पास एक प्रिंसिपल है एविडेंस बेस्ड डिसीजन। उसका यही मतलब है कि आप जो डिसीजन ले ले, हमारे पास यानी ये क्लास है हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, क्वालिटी की है, क्यूसी के लिए ही है। उसमें ये चीज़ डिफाइन हुई कि आप जो काम यानी जो स्टेप लो, जो डिसीजन करो, उसके पास आपके पास एविडेंस होनी चाहिए, उस एविडेंस के मुताबिक आप एक स्टेप लो, ठीक है। ओके, तो आपने पिक्चर वगैरह जितनी भी आपकी नॉन कन्फर्मेंस के डॉक्यूमेंट होते हैं, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, सर्वाइलेंस रिपोर्ट है, लॉग बुक एंट्री है, प्रिवेंटिव एग्जांपल एक्शन एग्जांपल रिपोर्ट होती है एक कुछ प्रोजेक्टों के अंदर, लॉग बुक एंट्री है, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है। तो ये जितनी भी नॉन कन्फर्मिटीज के डॉक्यूमेंट है, ये पिक्चर आपके पास यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ये वायलेशन है, माइनर वायलेशन है, मॉडरेट वायलेशन है, मेजर वायलेशन है, इनकी तरफ आप जब भी जाएंगे तो फोटोज आपने अटैच करनी होती है इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आरएफआई, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। आरएफआई की अटैचमेंट क्या है हमारे पास, आरएफआई फ्रंट पेज विद वर्क इंस्पेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। फ्रंट पेज होता है डेफिनेटली, फ्रंट पेज पे क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन होती है उस एक्टिविटी की, जिस एक्टिविटी के लिए आप आरएफआई रेस करेंगे, उसका सर्टिफाइड आईटीपी नंबर होगा, साइक नंबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटेड सेक नंबर, चेकलिस्ट जो होता है आपके साथ, यानी आप अगर नॉन आरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो चेकलिस्ट अटैच करेंगे, आरामको है तो यहाँ पे साइक होगा। साटिप या आईटीपी, साटिप और आईटीपी आपने अटैच करना होता है। आईएफसी ड्राइंग आपने अटैच करनी है इसके साथ। यहाँ पे सर्वे रिपोर्ट है, अगर एग्जांपल कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए सर्वे रिपोर्ट रिक्वायर्ड है तो सर्वे रिपोर्ट आप इसके साथ अटैच करेंगे। अगर कोई एक्टिविटी जिसकी टेस्ट रिपोर्ट है तो टेस्ट रिपोर्ट भी आप अटैच करेंगे, या कोई भी ऐसी आपके डॉक्यूमेंट इसके साथ एक्टिविटी के रिलेटेड होंगे तो वो आप इसके साथ अटैच करेंगे। बट मोस्टली ज़्यादातर एक्टिविटीज़ के अंदर हमारा आरएफआई फ्रंट पेज, साटिप या साइक, यानी साटिप, साइक, चेकलिस्ट हो गया हमारे पास, आईटीपी हो गई, और ड्राइंग जो है ये ज़रूर इसकी अटैचमेंट इसमें लाजमी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर दी अटैचमेंट ऑफ मटेरियल रिसीविंग आरएफआई, जो हमारे पास एमआईआर होता है, ठीक है, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट होता है। इसमें हमारे पास क्या होती है, इसकी अटैचमेंट क्या है, ये आरएफआई और एमआईआर में क्या फ़र्क है। आरएफआई जो होता है हम किसी एक्टिविटी को चेक करने के लिए रेस करते हैं, एमआईआर जो होता है यानी मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, ये हम किसी मटेरियल को चेक करने के लिए रेस करते हैं, ठीक है। अब इसकी अटैचमेंट क्या है हमारे पास, वेंडर अप्रूवल डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है। वेंडर कौन होता है, सब कंट्रैक्टर या जो हमारे पास सप्लायर होता है उसको कहा जाता है वेंडर, जो हमें मटेरियल प्रोवाइड करता है। डिलीवरी नोट आ गया हमारे पास, डिलीवरी टिकट आ गया। मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, अगर उस मटेरियल की कोई टेस्ट सर्टिफिकेट है वो आपने अटैच करने हैं। फ्यूज आपने चेक करने हैं। फ्यूज और डिलीवरी नोट में आप किस तरह चेक करेंगे, जो चीज़ आपको पीयू के अंदर मेंशन है वही चीज़ आप डिलीवरी नोट के अंदर चेक करेंगे। यानी एग्जांपल पीयू के अंदर हमारे एक एटम है हमारे पास 10 नंबर, आप उसकी क्वांटिटी है, या 100 क्यूबिक मीटर हमें कंक्रीट आनी है, ठीक है। कोई भी आइटम हम ले सकते हैं, कोई भी आइटम, एग्जांपल ईएमटी पाइप्स आ गए, एचवैक डक आ गए हमारे पास, हमें परचेस ऑर्डर के अंदर इसकी क्वांटिटी मेंशन होती है, एग्जांपल 4 नंबर। फिर पीयू जब आपका डिलीवरी नोट आता है ना, साइट के ऊपर जब भी मटेरियल आ जाता है तो वो डिलीवरी नोट इसके साथ आ जाता है, तो उस डिलीवरी नोट के अंदर वो आपने वो क्वांटिटी चेक करनी है। अगर एग्जांपल कम ज़्यादा है तो आपने वो चेक वहाँ इसके ऊपर कमेंट देने हैं, एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपने इसको कमेंट देने होते हैं कि पीयू में है 3 नंबर डिस्क्राइब हुई है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 नंबर आए हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोटिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये कोटिंग के हवाले से अगर कोई कोटिंग वगैरह करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर्ड होता है, जिस तरह हमारे पास DFT ड्राई फिल्म थिकनेस होते हैं, उसका टेस्ट रिपोर्ट होते हैं, तो वो आपने इसके साथ अटैच करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज स्पेशल प्रोसेस। स्पेशल प्रोसेस क्या होता है? असफाल्ट पेविंग और कंक्रीट फिनिशिंग। ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। स्पेशल प्रोसेस क्या है? असफाल्ट पेविंग और कंक्रीट फिनिशिंग जो होती है, यानी कंक्रीट फाइनल करके या असफाल्ट पेविंग करने पेवर के साथ फाइनलाइज करके, ये स्पेशल प्रोसेस कहलाया जाता है, ठीक है। अब वायलेशन के हमारे पास स्टेजेस क्या है, टाइप ऑफ वायलेशन की क्या होती है हमारे पास? LB माइनर वायलेशन होता है, NCR होता है, मॉडरेट वायलेशन होता है, वर्कशीट हमारे पास मेजर वायलेशन कहलाया जाता है। ये हमारे पास टाइप ऑफ वायलेशन है जो साइट के ऊपर होती है। अगर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसी माइनर वायलेशन हो तो उसके लिए हम LB यानी लॉग बुक एंट्री करेंगे। ये भी एक वायलेशन का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, LB लॉग बुक एंट्री। अगर एग्जाम्पल मॉडरेट वायलेशन है, NCR रेस करेंगे। मेजर वायलेशन है, वर्कशीट। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेशंस है, ये आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस किया। हमारे इसके बारे में QC के बारे में हमारा कोर्स भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईद के बाद हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। हमारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है इसको हम डिटेल से हम इसको कवर करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप। एज ए QC इंस्पेक्टर आपने NCR को किस तरह प्रिपेयर करना है, LB किस टाइम आपने रेस करनी होती है, NCR किस तरह रेस करना होता है, ये सारी चीज़ जो होती है हम उसको कोर्स के अंदर हम डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। अगर एग्जाम्पल आपने एनरोलमेंट करनी है, हमारे साथ ज्वाइन होना है, तो व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन है, प्रोफाइल के अंदर नंबर भी मेंशन है। आप मेरे साथ डायरेक्ट लिंक्डइन के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। प्रोसीजर फॉर कंक्रीट बैचिंग प्लांट अप्रूवल, ये प्रोसीजर है हमारे पास एज पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 1152 कि आपने जो हमारे पास कंक्रीट बैचिंग प्लांट है यानी कंक्रीट ट्रायल मिक्स जो डिज़ाइन होता है, इसको आपने किस तरह यानी एग्जांपल बैचिंग प्लांट हमारे पास है, उसको आपने स्टार्ट में किस तरह अप्रूव करना होता है, ठीक है। मोस्टली इस तरह होता है कि हमारे पास एक कंपनी के हमारे पास ऑलरेडी जो होते हैं वो ट्रायल मिक्स हुआ होता है, उसका डिज़ाइन मौजूद हुआ होता है, जिस तरह सऊदी रेडी मिक्स का है तो वो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा होता है, ठीक है। तो उसी बेस पे हम इसको आगे भी कंक्रीट करते हैं। यानी एग्जाम्पल एक कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमारे पास बैचिंग प्लांट जो अप्रूव है, हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर OCC कंक्रीटिंग अप्रूव करवाते हैं, ठीक है। लेकिन डिज़ाइन आपको चेंज हो सकता है, हर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन जो है वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर इंजीनियर पे कि वो वहाँ पे कंक्रीट कौन सी क्लास की रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे CTTA अप्रूवल डिटेल, ये टेस्टिंग की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे टेस्टिंग की लेक्चर आने वाला है आगे, जितनी भी मटेरियल टेस्टिंग के अंदर है उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये एज हमारे पास टेस्टिंग के स्टैंडर्ड यहाँ पे डिस्कस हुई जस्ट। यानी एग्जांपल अप्रूवल डिटेल आपने जो हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे क्या है, सॉइल सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग एट साइट। हमारे पास जितनी भी सॉइल सैम्पलिंग टेस्टिंग करेंगे, सॉइल सैम्पलिंग करेंगे, इसकी सॉइल सैम्पलिंग का क्या मतलब है? सॉइल की टेस्टिंग को परफॉर्म करना। ये इन स्टैंडर्ड के मुताबिक हम इसको फॉलो करेंगे। यानी ये यहाँ पे एग्जांपल सॉइल की, यहाँ पे क्या है, ये सॉइल के है और ये हमारे पास असफाल्ट के है और ये हमारे पास कंक्रीट के, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड मेंशन है। जिस तरह C31 है हमारे पास क्यूरिंग का, हमारे पास ये कंक्रीट की क्यूरिंग के हवाले से इस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। स्लम हम चेक करते हैं किस ASTM C143 के मुताबिक, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर 10, 64 एंड 65 के बारे में हमारे पास ये जो टेम्परेचर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर हम फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड की क्लास हम सेपरेट से स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक जस्ट क्वेश्चन है। लास्ट में हमारे पास ये प्रोसेस है, बैचिंग प्लांट अप्रूवल का प्रोसेस है। इसको आगे हम फर्दर किसी लेक्चर के अंदर डिटेल से, क्योंकि इसको आप ये जितनी भी बैचिंग प्लांट अप्रूवल क्वेश्चन होता है, यानी एग्जांपल ये अक्सर इंटरव्यू में पूछी जा सकते हैं आपके। मोस्टली जो होते हैं बैचिंग प्लांट जो हम अप्रूव करते हैं थर्ड पार्टी से करते हैं, ठीक है, जो जितने भी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन होते हैं। बट एज ए QC इंजीनियर, QC इंस्पेक्टर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमारे पास कितनी टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म होते हैं, हम एडमिक्सर कौन सा यूज़ करते हैं, सीमेंट कौन सा यूज़ करते हैं, पोर्टलैंड, लिमिट, SRC सीमेंट कहाँ पे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें QC इंस्पेक्टर, QC इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के पार्ट 3 थे हमारे पास। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।